सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जगजीत सिंह जिन्होंने ये किताब लिखी है, उनका हमें तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहिए सभी मैकेनिक भाइयों को कि इन्होंने पूरा CRDI सिस्टम केवल 2 किताबों में समेट दिया है। वहाँ से आप समझ सकते हो दोस्तों कि इसको रिपेयर करना भी कितना आसान है। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था CRDI ट्रैक्टर के बारे में, क्योंकि आने वाला दौर पूरा CRDI है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि 1 जनवरी 2023 से जितने भी 50 HP से लेके 50 HP के ऊपर के जितने भी ट्रैक्टर है वो सब CRDI कंपनी से आएंगे। जो पहले आ रहे थे वो DI थे। तो वो वीडियो देखने के बाद ज़्यादातर हमारे मैकेनिक भाइयों का हम पे कमेंट आया, कई जो मैकेनिक भाई जो हमें जानते हैं उनका फ़ोन आया। तो इन्होंने बोला कि अब्दुल भाई अब ये नई सिस्टम जो आने वाली है CRDI, तो वो तो काफ़ी कठिनाई होगी, इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, उसमें तो हमें दोबारा से सीखना होगा, ये काम कहाँ पे जाके सीखेंगे, ऐसे बहुत से कमेंट आए। तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो CRDI सिस्टम है केवल उसको समझने की ज़रूरत है। ऐसे तो कार वगैरह में तो काफ़ी सालों से आ ही रहा था, लेकिन अब हमारे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सभी कंपनियों ने अपनी ओर से अनाउंसमेंट कर दिया है कि 1 जनवरी 2023 से 50 HP से लेके जितने भी ऊपर के ट्रैक्टर है वो सारे के सारे CRDI में ही आएंगे। यानी उसमें से जो इनलाइन पंप है उसको हटा दिया जाएगा। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्टर इंजन आएंगे। तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो खास करके आज का ये मेरा वीडियो हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए है। ये मैकेनिक भाइयों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, केवल आपको उसको समझना है। तो अब आप बोलोगे कि अब्दुल भाई इसको किस तरह से समझा जाएगा। तो देखो, जब मैंने काम स्टार्ट किया उस टाइम पे क्या थे, पुराने ट्रैक्टर थे जैसे साडे वगैरह थे ना। उसके बाद जब DI आया तो हमने DI का काम सीख लिया। तो वो कैसे होता है, देखो हम गैरेज में तो जाएंगे नहीं, है ना, दोबारा से उस्ताद के पास जाएंगे और सिखाएंगे। और ये जो है वो तो हमारे उस्तादों को भी पता नहीं होगा, जो नई सिस्टम आई है ना, सब अनजान है उससे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, किताबों से हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो देख सकते हैं मेरे पास में ये सोनालिका का भी किताब है, देख सकते हैं ये वाला। ऐसे ट्रैक्टर मरम्मत से जुड़े बहुत सारे किताब है, देख सकते हैं ये ट्रैक्टर मरम्मत का पूरा किताब है मेरे पास। और ये भी देख सकते हैं, ये भी पूरा ट्रैक्टर मरम्मत से जुड़ा किताब है। ये वाला भी किताब देख सकते हैं। ऐसे काफ़ी किताबें मेरे पास में और अभी भी है अंडर में। तो ये किताबों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब ये जो CRDI सिस्टम आने वाला है, इसको शुरू से लेकर अंत तक एक एक छोटी छोटी चीज़ बताई हुई है, जिसका बुक हमारे पास में है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये 2 बुक मंगाया है, देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक ऑफ मैकेट्रॉनिक इस नाम से ये बुक है। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट 1 है और इसका ये पार्ट 2 है। तो हो सकता है दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आपने ये 2 किताब को पढ़ लिया अच्छे से तो आप CRDI के मास्टर बन जाओगे। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने उसको पढ़ा तो उसमें ये जो उसके लिखने वाले सर है, इन्होंने छोटी छोटी बिल्कुल बारीकी से उसमें एक एक डिटेल दिया हुआ है। जो उसको लिखने वाले हैं जगजीत सिंह, इन्होंने ये किताब को लिखा है। तो इन्होंने हर एक चीज़ का निचोड़ उसमें दिया है। तो दोस्तों आज के दौर में अगर देखा जाए CRDI के दौर में, तो ये एक उस्ताद से कम नहीं है। ये सब जानकारी या तो हमें कोई उस्ताद सिखा सकता है, और मैं कहता हूँ कि CRDI के बारे में तो उस्ताद के पास में भी इतनी जानकारी नहीं होगी, इससे भी भर भर के उसमें जानकारी दी है। तो ये एक वरदान की तरह काम करने वाला है हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए। तो उसमें क्या क्या लिखा है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पार्ट 1 है, पहला आपको ये लेना होगा, उसको पढ़ना होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगा, और इसी का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जो है उसमें हर एक चीज़ बताया हुआ है। जैसे कि ये जो मल्टीमीटर है, इसको कैसे चलाना होता है, क्योंकि दोस्तों CRDI में सबसे पहले हमारे काम में यूज आने वाला स्पेशल टूल सबसे पहले ये है, मल्टीमीटर को कैसे चलाना है। मैं गारंटी देता हूँ हमारे कई मैकेनिक भाई हैं, उनको ये मल्टीमीटर चलाना आज भी नहीं आता है। तो अगर आपने ये बुक खरीद लिया और इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप CRDI के मास्टर बन जाओगे।
है ना। तो उसमें मल्टीमीटर को कैसे चलाना है, कौन सा तार कहाँ पे लगाना है, और वो तार को लगाने के बाद कौन से आरसी में कितना वोल्टेज आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, कितना फ्लो आना चाहिए, कितना ग्राउंड आना चाहिए, उसके बारे में हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ बताई हुई है। और ये मल्टीमीटर यहाँ से शुरुआत होती है, तो इसमें हर एक चीज़ बताया हुआ है। उसके बाद ये जो किताब है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्ट 2 है, ACM इश्यू रिपेयरिंग बुक। उसमें ACM इश्यू को आप कैसे रिपेयर कर सकते हो खुद अपने हाथों से। अगर आपने ये किताब को अच्छे से पढ़ लिया तो आप ACM इश्यू को भी बआसानी खुद ठीक कर सकते हो। तो जैसे कि ये ACM हो गया, देख सकते हैं ये पूरा ACM होता है ना, इस तरह से पूरा सिस्टम आएगा आप ट्रैक्टरों में, ये ACM वगैरह। तो ये पुराना है मेरे पास में, इस तरह से पूरा सर्किट लगा होता है। तो सर ने, ये जो उसके लिखने वाले सर है, इन्होंने इसमें छोटी छोटी डाइट होते हैं, छोटे डाइट IC, उसका हर एक चीज़ उसमें बारीकी से समझाया हुआ है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा, उसका क्या काम है, उसमें कितना वोल्टेज जाना चाहिए, कितना आउटपुट होना चाहिए, कितना इनपुट होना चाहिए, हर एक चीज़। दोस्तों ये वरदान से कम नहीं है, जैसा मैंने बताया। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी है। तो कैमरा में थोड़ा नज़दीक ले लूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बुक मैंने कहाँ से मंगाया, कैसे मंगाया, ये कितने का आएगा, वो पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसकी कितनी कीमत रहेगी, आप तक कैसे पहुँचेगा अगर आपको मंगाना है तो वो मैं पूरा बताऊँगा। पहले आप किताब को देख लो, कैमरा थोड़ा नज़दीक ले लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बुक है, बेसिक ऑफ मैकेट्रॉनिक, ये बुक का नाम है। ये पार्ट 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो सर है देख सकते हैं यहाँ पे उनका ये फ़ोटो, तो ये इनके लेखक है, उसको लिखने वाले जगजीत सिंह, इन्होंने ये किताब को लिखा है। और हाँ दोस्तों, ये पूरी किताब का कॉपीराइट उनके पास में है, इसका हम कॉपी वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास में लाइसेंस है उसका। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अलग अलग चैप्टर में लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे क्रैंक सेंसर, जितने जितने सेंसर आएंगे इस तरह से इन्होंने चैप्टर 1 में क्या दिखाया है, चैप्टर 2 इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। जो चैप्टर 1 है ये 27 पेजों में लिखा गया है अलग अलग, तो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 इस तरह से पूरा बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मल्टीमीटर को कैसे चलाना वो भी बताया गया है। तो अलग अलग इन्होंने ये चैप्टरों में लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हर एक चीज़ बारीकी से, और यहाँ पे उसके जो लेखक है इन्होंने हमारे मैकेनिक भाइयों का बहुत ही ध्यान रखा है, क्योंकि बहुत से जो हमारे मैकेनिक भाई है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इन्होंने इसको हिंदी और इंग्लिश भाषा और पंजाबी भाषा में भी लिखा है। आप चाहो तो उसको इंग्लिश में भी मंगा सकते हो, हिंदी में भी मंगा सकते हो और पंजाबी में भी मंगा सकते हो। तो ज़्यादातर हिंदी में लोग इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोगों को हिंदी पढ़ना आता ही है। तो देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने हर तरह से बताया हुआ है, हर एक सेंसर, कौन से सेंसर में कितना पावर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, मल्टीमीटर का कौन सा तार आपको कहाँ पे लगाना है, एक पिन वाले में कैसे चेक करना है, 2 पिन वाले में कैसे चेक करना है, इस तरह से पूरा डिटेल सर ने बताया हुआ है ना। इंजेक्टर वगैरह सब चीज़ का, एक एक चीज़ का बारीकी से बताया हुआ है। दोस्तों ये एक उस्ताद से बढ़ के ये किताब है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा मल्टीमीटर का डायग्राम दिया है कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई जॉब आया CIDI का कोई प्रॉब्लम, जैसे आपको कोई सेंसर को चेक करना है तो कौन सा तार पहले कहाँ पे लगाना है, सबसे पहले तो आपको ये मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। तो उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप सर ने पूरी जानकारी दी है, देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज़, उसका रिले वगैरह कैसे चेक करना होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि कौन से, जैसे कि ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है तो उसकी क्या क्या वजह होती है, उसके पूरे सवालों के जवाब इसमें लिखे हुए हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ जाके ये प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। बस केवल शर्त इतनी है दोस्तों कि आपको ये किताब को अच्छे से पढ़ना होगा। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि अगर आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप CRDI के मास्टर बन जाओगे, क्योंकि ये किताब में इतना अच्छे से सर ने समझाया है, लिखा है। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा किताब बहुत बारीकी से सर ने निचोड़ करके लिखा है, उसमें कोई चीज़ भी इन्होंने अंदर में छोड़ा नहीं है।
हर एक चीज़ को बारीकी से समझाया है। तो ये है पार्ट 1, इसी का ये पार्ट 2 है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं ECU ACM रिपेयरिंग बुक। इस तरह से जो पूरा सर्किट आएगा, इस तरह से ACM होता है दोस्तों, इसको ACM बोला जाता है, ECU बोला जाता है, ये इस तरह से। तो इसको जब हम खोलेंगे तो उसमें से इस तरह से पूरा किट निकलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें देख सकते हैं बारीकी से छोटी छोटी IC डायट देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कैपेसिटर वगैरह लगा है। तो ये बुक में सर ने बिल्कुल बारीकी से समझाया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बुक, यहाँ पे भी सर का फोटो है, इसको जो लिखने वाले हैं जगजीत सिंह। तो ये बुक का कॉपीराइट दोस्तों उनके पास में है। तो यहाँ पे सर का पूरा परिचय है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। और देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चैप्टर लिखे हुए इन्होंने कि ACM ECU को आप कैसे रिपेयर कर सकते हो खुद। हमारा छोटा सा छोटा मैकेनिक भाई केवल 4 कक्षा पढ़ा होगा, केवल उसको हिंदी पढ़ना आना चाहिए, वो भी CRDI का मास्टर बन सकता है ये बुक के माध्यम से। बुक को अच्छे से पढ़ना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चैप्टर दिए इन्होंने, ये अलग अलग चैप्टरों में लिखा हुआ है हर एक चीज़। और यहाँ पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि आपने जो भी जैसे सवाल हो गया कि इंजेक्टर में प्रॉब्लम है तो वो कैसे पता करें, तो यहाँ पे इसके सवाल है। फिर इनका जो पन्ना है वहाँ पे पूरा डिटेल लिखा है स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कि इंजेक्टर में ही प्रॉब्लम है, आपको फॉल्ट को पकड़ना है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे सवाल और जवाब है। तो बारीकी से सर ने समझाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर ECU है ना, इसका पूरा रिपेयरिंग का किट है। और हाँ, ये सर का भी यूट्यूब चैनल है, तो ये जो जितने अलग अलग चैप्टर है उसके वीडियो भी आपको उनके चैनल पे मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे वीडियो है अलग अलग चैप्टर के, सर ने पूरे वीडियो बना के भी डाले हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा बुक यहाँ पे ये इसका कैपेसिटर वगैरह, इसको कैसे चेक करना होता है, हमें IC को कैसे चेक करना होता है, उसका पूरा डायग्राम के साथ में और पूरा बारीकी से लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ते ही इसकी पूरी सिस्टम समझ जाएगी। जैसे हमें एक उस्ताद सिखाता है ना काम सीखने के दौरान, बस इससे भी आसान तरीके से सर ने इसमें समझाया है। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा किताब, और ये पूरा यहाँ पे ACM ECU रिपेयरिंग करने का पूरा सिस्टम, कि उसमें कौन सा पार्ट लगा है, कौन से पार्ट का क्या काम है वो भी बताया है, कि ये IC यहाँ पे लगी है कौन से नंबर की है, उसका क्या काम है, उसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। देख सकते हैं आप, है ना, ये पूरा का पूरा देख सकते हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं ये जो मेरे पास में है, यही पूरा डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, और ये किताब पढ़ने के बाद आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि CRDI प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, देख सकते हैं हर एक चीज़ है ना, शुरू से एंड तक। ये एक हमारे उस्ताद से भी बढ़ के है, क्योंकि इतना नॉलेज तो उस्ताद के पास में भी नहीं होगा, इतना ये किताब में भर भर के लिखा है। तो इसका ये पार्ट 1 है और इसका ये पार्ट 2 है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कितनी बारीकी से सर ने इसमें समझाया है, तो मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जगजीत सिंह जिन्होंने ये किताब लिखी है, उनका हमें तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहिए सभी मैकेनिक भाइयों को, कि इन्होंने पूरा CRDI सिस्टम केवल 2 किताबों में समेट दिया है। वहाँ से आप समझ सकते हो दोस्तों कि इसको रिपेयर करना भी कितना आसान है। बस आपको केवल ये 2 बुक का अच्छे से पढ़ाई करना होगा, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इन्होंने पूरा का पूरा निचोड़ CRDI जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ख़त्म होता है, उसका पूरा निचोड़ केवल 2 किताबों में इन्होंने सिमट लिया है। तो ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, और अभी भी दिल से हम सर का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे किसान भाइयों के बारे में इतना सोचा और आपका इतना कीमती वक्त निकाल के ये किताबों को लिखा, क्योंकि दोस्तों उसको लिखने में इन्होंने कई रातें बर्बाद कर दी होगी, है ना। तो बनी बनाई बुक हमको उस्ताद के रूप में मिल सकती है।
केवल आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर 4 कक्षा 5 कक्षा पढ़ा भी इंसान इसको आसानी से पढ़ सकता है। और हमारे मैकेनिक भाई तकरीबन 4-5 कक्षा तक तो कोई ना कोई पढ़ा होता ही है ना, जिसको हिंदी पढ़ना आता है। तो आप चाहो तो इसको हिंदी में भी मंगा सकते हो, इंग्लिश में भी सर ने लिखा है और पंजाबी भाषा में भी लिखा है। तो बात करते हैं कि ये आपको कैसे मिलेगा। तो ये पंजाब खन्ना में मिलता है। तो सर का नंबर ये जो साइड में चल रहा है ये सर का नंबर है, और नीचे भी देख सकते हैं ये जो नंबर चल रहा है ना, ये सर का नंबर है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस बुक के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसकी क्या कीमत है, आप तक कैसे पहुंचेगी, वो पूरा का पूरा डिटेल आपको फ़ोन पे मिल जाएगा। तो ये दिए गए नंबर पे आपको फ़ोन करना है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सर का नंबर डाला है, और सर के यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप वहाँ से इसको आसानी से ये बुक को मंगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो वायरिंग का काम करते हैं, है ना, जैसे स्टार्टर, ऑल्टरनेटर, कार वगैरह का जो भी मैकेनिक है, बाइक का भी उसमें पूरी जानकारी दी गई है। जो इंजेक्टर वाली बाइक आती है ना अभी BX6 BX4, उसकी भी पूरी जानकारी उसमें, क्योंकि सिस्टम पूरा सेम है ना, कार ट्रैक्टर ट्रक वगैरह सब सेम ही सिस्टम है उसमें। तो उसकी भी पूरी जानकारी उसमें दी गई है। तो ज़्यादातर तो ये वायरमैन जो है इलेक्ट्रिशियन, उनके लिए तो बहुत ही काम की चीज़ है। और केवल आपको इसको एक बार खरीदना है और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, आपकी समझ में सारी बातें आ जाएगी। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर लाइन में ये जो चीज़ आई है, तो देखो समय के साथ साथ हमें भी एडवांस होना पड़ता है ना, हमें भी बदलाव लाना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं टूल के साथ साथ मैं किताबों का भी बहुत शौकीन हूँ। मेरे को लगता है जो किताब मैं मंगा लेता हूँ, है ना, जैसे कि कोई मार्केट में नया मॉडल आया, अब इसका काम सीखने के लिए थोड़ी ना जाएंगे हम, तो हम किताबों के माध्यम से किताब पढ़ के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जैसा कि आपका भाई, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि वक्त के साथ हमें भी बदलना होता है। और ये DI से भी बहुत आसान है, बस केवल उसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है ना, तो आप तक सीमित मत रखना। हमारे और मैकेनिक भाइयों में मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारे मैकेनिक भाई परेशान ना हो, उनकी छोटी छोटी परेशानी दूर हो जाए। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना CRDI के बारे में भी हमारे मैकेनिक भाइयों को ज़्यादातर इसकी जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, ये हमारे और किसान भाई को तो बहुत कम ज़रूरत है, लेकिन मैकेनिक भाइयों को ज़्यादा ज़रूरत है। जो किसान भाई अगर खरीदना चाहता है तो वो भी खरीद सकता है, जो पढ़ा लिखा है उसके बारे में जानना चाहता है CRDI क्या है, तो वो भी खरीद सकता है। लेकिन मैकेनिक भाई, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, कोई वरदान से कम नहीं है दोस्तों, है ना। तो हो सके इतना हमारे मैकेनिक भाइयों में हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी ये किताब घर मंगाना चाहते हैं, वो भी CRDI सिस्टम को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये बुक उनके लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद है। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आने वाले इससे भी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।